जन्म कोट अविनाश है तो वही, जन्म कोट अविनाश है तो वही, सन्मुख होए जीव मोहे जवाही, जन्म कोट अविनाश है तवाही, सर्वमुख होए जीव होए जवाही, जन्म कोट अविनाश है तवाही। जीव जब भगवान के सन्मुख खड़ा हो जाता है और चरणों में एक बार प्रेम से नमस्कार कर देता है, भगवान कहते हैं करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। एक बड़े भक्त थे भगवान के नामदेव, छिपी थे। सो कुटिया बना के, चंद्रभागा नदी है पंढरपुर में, हम कथा करके आए हैं। चंद्रभागा नदी के किनारे एक सुंदर कुटिया बना रखी है। रोज भगवान को भोग लगाते हैं, मूर्ति धर के रोज नहाने जाते हैं। एक दिन उन्होंने क्या किया, रोटी बनाई, 4 रोटी बना करके अपने लिए भोग बनाने के लिए, और पानी लेने गए ताजा नदी में। सो कुटिया की टटिया खुली रह गई। एक कुत्ता आया और कुत्ता ने 4 रोटी मुंह में उठाई और कुत्ता भागा लेकर रोटी, तब तक आ गई नामदेव। सो कुटिया को देखकर कुत्ते को लेकर रोटी भागे, और ये देर हो गई भगवान के भोग लगाने में, तो भगवान कुत्ता बन के आ गए। सो मैंने चुपरी नहीं थी, जबकि घी मेरे पास है, तो दौड़ करके कुटिया में गए नामदेव, और कटोरी में घी लेके आए और चम्मच लेके आए, और कुत्ता के पीछे भगे, बोले ले जाइयो महाराज, खाली जो महाराज बनने की चुपल न दो, तो बिना चुपरी धरगो ने चुपल न दो। आगे आगे कुत्ता और पीछे से नामदेव, अरे रुक जाओ महाराज, खाली जो, वो मेरी गलती है गई, चुपरी नहीं, मैंने चुपल न दो। आगे कुत्ता, पीछे पीछे नामदेव के वास्तव में भगवान आ गए। थोड़ी देर गए, भगवान ने सोची कुत्ता में मेरा भाव आ गया, इसकी बात रखो। सो कुत्ता अंतर ध्यान हो गया और भगवान पंडरीनाथ खड़े हो गए, पंढरपुर वाले, मैं खड़ा हूं। तो महाराज तुम कुत्ता बन के क्यों आए? भगवान ने कहा कुत्ता नहीं बना, मैं कुत्ता तो कुत्ता ही था, पर कुत्ते में तेरा भाव आ गया तो मैं प्रकट हो। एक नाथ जी थे, एक महात्मा, तो काबर भर के ला रहे थे गंगोत्री से। गंगा जी के ऊपर है गंगोत्री, गए तुम लोग? गंगोत्री से काबर भर के ला रहे थे बांगी में, और जा रहे थे रामेश्वर। तो राजस्थान में होकर निकले, बीकानेर जैसलमेर वो होके। तो जेठ का महीना, गर्मी के दिना, जो पैदल का जमाना था, जो काबर भर के ला रहे गंगा जी से जा रहे थे रामेश्वर। अब बीकानेर में गर्मी पड़ती है, जेठ का महीना, तो प्यास के मारे एक गधा तड़प रहा था। गधा तड़प रहा था, और ये बेचारा प्यासा मर रहा है, पानी है नहीं, और मैं काबर लेके आया हूं, भोलेनाथ रामेश्वर जी पे चढ़ाना है। पर शास्त्र में लिखा है सब जगह भगवान है, सबके हृदय में भगवान है, तो गधा में भी शंकर होगा। तो बोले ये मर जाए और पानी में भाले जाऊं तो क्या फायदा? बोले भोले बाबा, मैं तो तू यही मान लियो कि यही में भोले बाबा है। जो मुंह उठाया और दोनों शीशी गटगट कर करके वह गधे को पिलाई, और हाथ जोड़ के खड़े हुए। जो ही हाथ जोड़ के खड़े हुए तो भोलेनाथ प्रकट हो गए, बम बम करते हुए, वरदान मांगो क्या चाहता। तू जाता रामेश्वर तो मैं मानता कि नहीं मानता कांवर, पर तेरी कांवर चढ़ गई। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, श्रीमति प्रकट हुई में जा। तुम्हारी भावना ही देवता पैदा करती है। एक बार मंदिर जाओ, ये समझो साक्षात भगवान है और मैं भगवान के सामने आ गया हूँ, तो अनेक जन्मों का पाप दूर हो जाता है। पर हम मूर्ति में भगवान नहीं देखते, पत्थर की बन रही है, काले पत्थर की है कि सफेद की है, श्रृंगार तो पुजारी जी ने बढ़िया करो है। हम ध्यान पत्थर और मूर्ति के श्रृंगार पर जाते हैं, हमें ये कभी नहीं लगा कि साक्षात भगवान।
मैंने कहीं देख लिया पूतना को तो पूतना के पाप दूर हो जाएंगे, तो मौसी को मार नहीं पाऊंगा, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिया। अथवा भगवान जिसको देख लेते हैं वो भगवान का अपना हो जाता है। एक बार प्रभु जी उनके नेत्रों में इतना जादू है, इतना प्रेम है ठाकुर जी के नेत्रों में कि जिसको एक बार देख लेते हैं वो प्रेम में मग्न हो जाते हैं। ठाकुर जी नीचे से जाते, गोपी, और गोपी ऊपर झरोका में से देखती और जो कन्हैया को देखती, देखी रखी फिर की सोगेरी सखी आई गयो मुई प्रेम तमारो, अमोहन ने को बाने लग्यो है बिहाल गिरी कोई आनी समा। अरे वीर शरीर की जे गति है गई और पैद मिले मोए नंद दुलारो, और खोलेरी घूंघट खोलू कहा बसो आंखें ने मोर की पाखन। क्या हुआ? गोपी कहती कृष्ण को एक बार देखा है। भगवान जिसको देखते थे छुई मुई की तरह मर जाता आदमी, इनके नेत्र नहीं थे, प्रेम का महासागर था। जिधर भगवान एक और देखते थे वो भगवान का अपना हो जाता। काम जहां चलता न तीरों से कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। पूरा महाभारत का पूरा वीर समुदाय कृष्ण पर नशावर हो जाता था। उनकी मुस्कुराहट, उनका प्रेम, उनकी कृपा लोगों को आनंद करता। नैनों की कटारी मारी, नैनों की कटारी मारी, बारी छुई